वेलकम बैक टू डायमंड एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान यांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार डुआन को खाना बनाते हुए देखा होता है। ब्यूटी जियान यांग से पूछती है, जियान यांग क्या हुआ है तुम्हें? जियान यांग सू से कहता है, आज मैं कुछ थका हुआ लग रहा हूँ। सू कहती है, जियान यांग से ज्यादा मेहनत मत करना, ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लेना। जियान यांग सू से कहता है, बॉस मैं यह कचरा बाहर फेंकने जा रहा हूँ। सू जियान यांग से कहती है, इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद आपका। फिर जियान यांग बाहर जाता है और अपना कचरा बाहर फेंक देता है और अपने दोनों हाथों को साफ करने लग जाता है। उसे अपने पीछे से बहुत जोर की आवाज आती है और पलट के देखता है उसकी तरफ। उस आदमी को बेहोश देखकर जियान यांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जियान यांग घबराते हुए सू को आवाज लगाता है, बॉस बॉस। यह सुनकर ब्यूटी ऊपर से देखती है और कहती है, जियान यांग क्या हुआ है? जियान यांग घबराती हुई चिल्लाकर कहता है, यह आदमी ग्राउंड में पड़ा हुआ आता है, ऐसा लगता है जैसे यह मर गया हो। यह सुनकर ब्यूटी जियान यांग की तरफ बहुत तेज दौड़कर आकर कहती है, क्या वहाँ पर कोई लेटा हुआ है? जियान यांग कहता है, वह बहुत ज्यादा कमजोर दिखता है, उसे जल्दी से मेडिसिन की जरूरत है। ब्यूटी जियान यांग से कहती है, मेरी अलमारी में कुछ इमरजेंसी मेडिसिन पड़ी है, जल्दी से उस मेडिसिन को निकाल कर लाओ। उन दोनों की आवाज सुनकर डुआन किचन से बाहर निकलकर अपने हाथ पहुंचकर कहता है कि यहाँ पर क्या गलत हुआ है। इतना कहते ही है कि वह उस आदमी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वह आदमी अपनी धीमी धीमी आंखें खोलने लगता है। उसे अपनी आंखें खोलते हुए देखकर लूसू कहती है, क्या तुम जाग गए हो? वह आदमी अचानक से उठकर बैठ जाता है और कहता है, आप लोग कौन हैं? फिर उसे एहसास होता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए वह उनसे माफी मांगने लगता है और टेबल को साफ करते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दिए, मैंने आपकी इतनी महंगी टेबल गंदी कर दी है, मैं अभी इसी को साफ कर देता हूँ और यदि आप बुरा न माने तो मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ। और डुआन अभी भी उसे देख ही रहा होता है टेबल साफ करते हुए और जियान यांग उस आदमी से मना कर रहा होता है कि आपको टेबल साफ करने की जरूरत नहीं है। फिर डुआन उसे ली सुंग जियांग के नाम से बुलाता है। यह सुनकर वह आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पलट कर देखने लगता है और डुआन का इतना मासूम सा चेहरा देखकर वह कहता है, तुम डुआन यान हुए हैं। उसका नाम लेने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वह तेजी से डुआन की तरफ भागने लगता है और कहता है, धन्यवाद भगवान का कि तुम ठीक हो डुआन। यह कहने के बाद वह अचानक से जमीन पर गिर जाता है। डुआन लिu जियांग की तरफ तेजी से बढ़ता है और लिu जियांग को पकड़ लेता है और कहता है, लिu जियांग तुम ऐसे कैसे बन गए हो? और लिu जियांग उसके हाथ में भी दर्द से कर रहा होता है। लिu जियांग कहता है, जब तुमने 3 साल पहले केजुओ को मारा था तब उन्होंने हमारे पीछे गंदा गेम खेला था और मास्टर का ऑर्डर था कि पूरे सेक्ट में तुम्हें खोजा जाए और फिर काजुए सेक्ट के कुछ रहस्यमयी लोग मिल गए थे जिन्होंने हमारे सेक्ट को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और उन रहस्यमयी लोगों ने हमारे सेक्ट के सदस्यों को बहुत बुरी तरीके से मारा और कुछ लोगों ने तो बुरी तरीके से अपना जीवन भी खो दिया है। यह सुनकर डुआन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में कहता है कि मेरे सेक्ट के पूरे लोग सब मर गए हैं। ली जियांग कहता है, वे सभी लोग मर गए और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था और यहाँ तक कि मैं कैजुअल ग्रुप से चूहों की तरह छिप रहा था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं पहले ही मारा जाता। डुआन ली जियांग से पूछता है, और उन रहस्यमयी लोगों की आइडेंटिटी क्या है? ली जियांग कहता है कि उन लोगों के बारे में अभी कुछ भी सुराग नहीं मिला है और मास्टर ने मुझे भगाने में अपनी जान की बाजी लगा दी और मास्टर ने यह भी कहा कि तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। यह सुनने के बाद जियान यांग उठता है और बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, लिu जियांग चिंता मत करो, मैं अपने मास्टर और अपने लोगों का जरूर बदला लूंगा। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक चिल्ला कर बोल रहा होता है कि एक्स्ट्रा 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 और वे सभी लोग न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ने लगते हैं और कहते हैं, क्या ये सच में हुआ है? और फिर हमें दोबारा से एक बिल्डिंग के बाहर का नजारा दिखाई दिया जाता है और एक कर्मचारी दरवाजा खोलकर कहता है, मेयर यह एक बुरी न्यूज आई है, कल रात क्या हुआ था उसके बारे में रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत से लोग इसके बारे में अभी बातचीत कर रहे हैं। मेयर पलटकर कहता है, मैं पहले से ही इस न्यूज के बारे में जानता हूँ। फिर कर्मचारी कहता है, लेकिन चुनाव का समय लगभग आ ही गया है, अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है मेयर। मैं उन रिपोर्टर को न्यूज उजागर न करने के लिए कहूँगा। हमें वही न्यूज़पेपर दिखाई दिया जाता है जिसमें लिखा था कि मेयर ने लोगों का भरोसा तोड़ा और इलेक्ट्रिक कंपनी चेयरमैन ने अपनी जान बचा ली है। यह न्यूज पढ़ते हुए चेयरमैन अपनी चाय पीता है और उसके पीछे चेयरमैन की सेक्रेटरी खड़ी हुई होती है। चेयरमैन कहता है, मैं अपनी गोल की एक और कदम की दूरी पर पहुंच गया हूं। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों।